दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा लर्निंग लाइसेंस बन गया है। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद की प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास हमारा लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए जो बना हुआ है, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस के थ्रू ही अब हम रीडायरेक्ट होंगे। और रीडायरेक्ट होने के बाद जब हमारी फ़ाइल ओपन हो जाती है तो उसकी आगे की उसमें कैसे क्या डॉक्यूमेंट को फिल करना होता है, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। तो आपका आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस आपके साथ होना चाहिए। और जब लर्निंग लाइसेंस और आधार कार्ड आपके पास है तो आपकी फ़ाइल तैयार होती है और आपको आरटीओ विज़िट करना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बिना आरटीओ विज़िट करे आप लाइट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी डीएल को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं एलएमबी की, लाइट मोटर व्हीकल, और एमसीडब्ल्यूजी की, यानी मोटरसाइकिल विद गियर। तो मोटरसाइकिल विद गियर यानी मोटरसाइकिल का लाइसेंस और फोर व्हीलर का लाइसेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और हमें आरटीओ विजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने वाला हूं। किसी किसी स्टेट में अभी ये सारी चीज़ें जो हैं बाहर हो चुकी हैं, इसमें आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, क्या आपको अपने स्टेट के बारे में अगर जानकारी होगी तो आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ेगा। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और उसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में आरटीओ विजिट करना पड़ता है। तो यहाँ 2 मिनट का काम, सबसे पहले तो हमें फ़ोटो खिंचाना पड़ती है और हमारा नंबर लगाना होता है टेस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले तो हम देख लेते हैं कैसे क्या हमारा फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है। और ऑनलाइन फिल होने के बाद फिर मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा वीडियो के साथ। वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों अगर आप लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट डीएल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं क्रोम ब्राउज़र पे आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा परिवहन। तो दोस्तों यहाँ मैं परिवहन सेवा लिखता हूँ। तो परिवहन सेवा के यहाँ पर मुझे मेरे सामने कई प्रकार की साइट्स आ जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास होम साइट परिवहन सेवा की है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। और यहाँ मेरे सामने कई प्रकार के ऑप्शन ओपन होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन है, मैं इस पे जाता हूँ और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो मैं इस सर्विस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट सर्विस जो जिनके लिए हमें विजिट नहीं करना पड़ता है आरटीओ, वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो इसका मतलब मुझे अगर परमानेंट डीएल बनाना है तो मुझे आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपका लर्निंग लाइसेंस 30 दिन कम से कम नेसेसरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद अगर आपके 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो ही आप उसे परमानेंट डीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे परमानेंट डीएल में कन्वर्ट करना, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो ये ऑप्शन है मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने फ्लोर प्लान आ जाता है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कितने रूल्स को फॉलो करना है, यानी मुझे इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी मैं मेरा परमानेंट डीएल को बना पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। अब मुझे यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस नंबर डालना होगा। तो मैं मेरा लर्निंग लाइसेंस नंबर इसमें डालने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये लाइसेंस नंबर डालना होता है, इसको डालते वक्त आपको ध्यान रखना है ये जिस फॉर्मेट में मैंने डाला है ये नीचे शो करता है किस फॉर्मेट में आपको डालना होगा। तो उसी फॉर्मेट में आपको इस लर्निंग लाइसेंस को डालना है। अगर आप गलत तरीके से डालेंगे तो ये नहीं लेगा, बार बार रिजेक्ट कर देगा। तो आपका परमानेंट डीएल नहीं बना पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा क्यों नहीं बन रहा है। तो इसका फॉर्मेट बहुत ही ज़रूरी है कि आपको याद होना चाहिए कि मुझे इस फॉर्मेट में लर्निंग लाइसेंस को डालना है। दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस नंबर डाल दिया है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ ओके कर दूंगा। मैं जैसे ही ओके कर देता हूँ तो मेरा डाटा रीडायरेक्ट हो जाता है और मेरे सामने ये ओपन हो जाता है कि मेरा लर्निंग लाइसेंस नंबर ये है और मैंने किन किन व्हीकल्स के लिए अप्लाई किया था लर्निंग लाइसेंस। तो एमसीडब्ल्यूजी यानी मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल एलएमबी, दो मैंने वाहनों के लिए अप्लाई किया था, जो इसमें यहाँ पर पहले से शो कर रहा है। इशू डेट भी शो कर रहा है 9/2/2023 और एक्सपायर हो रहा है ये 8/8/2023 को। तो यानी 8/8/2023 के पहले मुझे इसको परमानेंट डीएल में कन्वर्ट करना था।
उसके बाद यहाँ पर नीचे मेरा सारा डाटा शो हो रहा है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है और आप करने की कोशिश भी करेंगे तो इसमें नहीं हो पाता है। तो इसके बाद में यहाँ पर मेरा आरटीओ स्टेट भी शो कर रहा है, आरटीओ शो कर रहा है, और मैंने जिन भी व्हीकल्स के लिए यहाँ पर लाइसेंस बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर दूंगा। मेरे दोनों व्हीकल्स यहाँ पर सिलेक्ट होकर इस साइड आ जाते हैं। जब तक ये सिलेक्ट होकर नहीं आएंगे तो ये परमानेंट डीएल में ऐड नहीं होंगे, तो इनको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप इन्हें 1 बाय 1 भी सिलेक्ट करके इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये इस साइड आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो ये बता रहा है कि द फॉलोइंग एड्रेस सेल बी प्रिंटेड, और स्मार्ट कार्ड, आपका जो स्मार्ट कार्ड है जो भी आपका एड्रेस है उसके बैक साइड में ये प्रिंट होकर आएगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का कॉन्ग्रेचुलेशन का पॉपअप आ जाता है कि दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो गया है। तो मेरे सामने ये एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से साइट डाउन होने के कारण आप एकदम से एग्जिट हो जाते हो, तो अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप फिर से ढूंढते रह जाओगे और बार बार ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता है, क्योंकि अगर ये एक बार जनरेट हो गया तो आपको फिर से नया जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लें। उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद मुझे यहाँ सबमिट करना होता है। तो दोस्तों मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो मेरी फाइल देखिए यहाँ पर ओपन हो जाती है और इसमें सारा डाटा मेरा होता है। अब मुझे इसको नीचे स्क्रॉल करना होता है। तो इसमें लिखा हुआ है बिफोर पेइंग फी मेक श्योर स्लॉट इज अवेलेबल। तो इसमें स्लॉट आप तब चेक करना जब आपको उसी दिन अगर आरटीओ विजिट करना हो तो ही चेक करना, वरना आप इसको प्रोसेस को फॉलो कर लेना और उसके बाद आप स्लॉट लगा सकते हो अपने मनचाही डेट में। तो अब मेरा पहली प्रोसेस जो होती है फील्ड एप्लीकेशन डिटेल्स की वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे मैं यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। तो मैं जैसे इसको प्रोसीड करूँगा तो ये इस टाइप से कुछ मेरा फॉर्म आ जाता है। तो इसको मुझे यहाँ ओके करना होता है। तो मैं यहाँ ओके कर दूंगा। तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर मुझे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड करना है, दूसरा लर्निंग लाइसेंस भी अपलोड करना है। तो मैं पहले एड्रेस प्रूफ देख लेता हूँ। एड्रेस प्रूफ में मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि मैं कौन सा एड्रेस प्रूफ लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, इशू डेट और कॉन्टैक्ट नंबर, ये कुछ भी डालना कोई नेसेसरी नहीं है। आप चाहो तो डाल भी सकते हो और ये ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो मैं चूज़ फाइल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं मेरा आधार कार्ड को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आपको ध्यान रखना है 500 KB से ऊपर की फाइल जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में ही इसको अपलोड करेंगे। और अपलोड करते वक्त आपका इसमें सेल्फ साइंड होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होता है। तो मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। मैं जैसे ही अपलोड करूँगा तो देखिए ये कन्फर्मेशन पूछ रहा है, तो मैं फिर से कन्फर्म कर दूंगा। तो मैं जैसे कन्फर्म करता हूँ तो दोस्तों मेरा एक डॉक्यूमेंट देखिए ये अपलोड हो चुका है। ये राइट क्लिक ग्रीन सिग्नल राइट बन गया है, इसका मतलब मेरा एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट रह गया। ये पूछ रहा है लर्नर लाइसेंस टुगेदर। तो मैं यहाँ लर्नर लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रूफ्स के तौर पर भी मुझे लर्नर लाइसेंस लेना होगा। यहाँ पर मुझे तीनों चारों ऑप्शन पे कुछ भी नहीं बनना है। चूज़ फाइल पे मैं जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा जो लर्नर लाइसेंस नंबर होता है मुझे इसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं इसको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर ये मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अपलोड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं जैसे यहाँ अपलोड ऑप्शन को यूज करता हूँ तो मुझे ये कन्फर्मेशन मांगता है। तो मैं जैसे यहाँ कन्फर्म कर देता हूँ तो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो देखिए दोस्तों दोनों ही यहाँ पर सेव्ड लिख कर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो फिर से यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भरने को आ जाता है। तो मैं कैप्चा यहाँ पर डाल दूंगा फिर से और सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे ही सबमिट कर देता हूँ तो फिर से मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। और अब मैं देख लेता हूँ मेरी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब फी पेमेंट का बोल रहा है। तो फी पेमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। तो दोस्तों मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मेरे सामने सारा चार्ज जितना लग रहा है वो सारा शो कर रहा है। इशू नी DL तो 200 रुपये इसका मुझे पे करना होगा। इशू न्यू DL
लाइट मोटर व्हीकल यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट का मुझे 300 रुपये देना होगा मोटरसाइकिल विद गियर के लिए, और ड्राइविंग टेस्ट लाइट मोटर व्हीकल के लिए मुझे 300 अलग से देना होगा। और उसके बाद फॉर्म 7 फ़ी मुझे 200 रुपये अलग से देना होगी। तो मेरे सामने टोटल ग्रांड टोटल अमाउंट तो 1000 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर सरकारी ट्रेजरी का जो अकाउंट होता है वो SBI स्टेट बैंक जो एक ही सिंगल है, मुझे इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा फिल करना होगा। तो मैं कैप्चा, ये सारा कैपिटल लेटर में होता है तो मुझे कैपिटल लेटर में ही इसको डालना होगा। तो दोस्तों मैं इसको कैपिटल लेटर में यहाँ पर डाल दूंगा और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर शो करता है कि ये डाटा आपका जो भी है आप चेक कर लीजिए और एग्री हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट हो जाता है और मेरे सामने कई प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि मैं किस किस तरीके से यहाँ पेमेंट कर सकता हूँ। मैं पेमेंट यहाँ कर सकता हूँ SBI नेट बैंकिंग से, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से, अदर बैंक नेट बैंकिंग से अगर आप यूज करते हैं तो 5 रुपये 90 पैसे आपको चार्ज होगा। अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो 15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा। उसके बाद मैं जो भी ऑप्शन आप लेना चाहें इसको ले सकते हैं। मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 5 मिनट के अंदर यहाँ पर शो कर रहा है कि 5 मिनट के अंदर मुझे पेमेंट करना होता है। तो मैं यहाँ कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्मेशन हमेशा 2 बार मांगेगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो करेगा, अमाउंट भी शो करेगा। उसके बाद मुझे फिर से कन्फर्म करना होता है। मैं जैसे ही कन्फर्म करता हूँ दोस्तों तो मुझे यहाँ कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट यानी मंथ और ईयर, कार्ड होल्डर नेम, CVV नंबर यहाँ पर और टाइप द कैरेक्टर्स यहाँ पर मुझे डालना होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर पे पर क्लिक करना होता है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर पे पे क्लिक करता हूँ दोस्तों मेरे अकाउंट से OTP आएगी। तो OTP मुझे यहाँ पर डालना होती है। जैसे ही मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ तो मेरे पेमेंट मेरे अकाउंट से कट जाता है। मेरे डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ से पेमेंट कट चुका है और मेरे सामने पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ जनरेट हो चुकी है। दोस्तों अब मेरी पेमेंट की रिसिप्ट जैसी जनरेट हो चुकी है इसका मतलब मेरी पेमेंट की प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे DL स्लॉट की, क्योंकि अब हमें DL स्लॉट लगाना होता है। तो दोस्तों DL स्लॉट लगाने के लिए सबसे पहले हम फिर से परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से शुरू से आ जाएंगे और यहाँ पर जो कई ऑप्शन दिए होते हैं अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर जाएंगे और DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग इसको मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं DL स्लॉट टेस्ट बुकिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पूछता है कि आप एप्लीकेशन नंबर और लर्नर लाइसेंस इनमें से किसके थ्रू आप स्लॉट बुक करना चाह रहे हैं। तो मैं एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने कई प्रकार की डेट्स आ जाती हैं। जो भी डेट्स RTO पर अवेलेबल होगी वो ग्रीन कलर में शो करती है। तो दोस्तों उनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखते हैं कि मैंने ये डेट सिलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पर टाइम शो करेगा कि आप किस टाइम पे विजिट करना चाहते हैं। उसके बाद आप टाइम सिलेक्ट करेंगे। टाइम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो मेरा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरा आधार कार्ड और लर्निंग लाइसेंस से लगा हुआ है उस पर एक कन्फर्मेशन OTP आती है। उस कन्फर्मेशन OTP को जब मैं इसमें डालता हूँ तो मेरा जो स्लॉट मैंने बुक किया है वो कंफर्म हो जाता है और मेरा डेट और टाइम सारी चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। तो मुझे उस डेट पर RTO पर विजिट करना है। अब मेरी फ़ोटो खींचेगी और मुझे ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।